लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ के बंगला बाजार स्थित ऐतिहासिक महाराजा बिजली पासी किले के प्रांगण में आज 77वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के साथ मनाया गया। इस खास मौके पर ट्रस्ट की अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद पूर्णिमा वर्मा जी, महाराजा बिजली पासी वार्ड की पूर्व पार्षद वीना रावत जी, भारशिव सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर यशवंत सिंह जी, समाज सेवी मनीष कुमार जी, जन की आवाज़ न्यूज़ भारत के सह संपादक निर्मल कुमार रावत जी और सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र के किसान नेता डीपी रावत जी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, राष्ट्रगान की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा और वक्ताओं ने संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि महाराजा बिजली पासी जी का बलिदान और संघर्ष आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा है और हमें संविधान की रक्षा के लिए हमेशा एकजुट रहना चाहिए। इस समारोह में करीब 70 से 80 लोगों ने भाग लेकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया, जहां हर चेहरे पर देशभक्ति का जोश साफ नजर आया। जन की आवाज़ न्यूज़ भारत के लिए लखनऊ से खास रिपोर्ट निर्मल कुमार रावत। उसी तरह से हमारे बच्चे भी आगे इस चीज़ को लेकर आगे जाएं और उस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज की पहचान बढ़ाएं। यही मैं आज इस गणतंत्र दिवस पर अपने सभी आए हुए अतिथियों से यही कहूँगी कि हम सब लोग एकजुट होकर अपने समाज को आगे बढ़ाएं और अपने समाज का नाम रोशन करें। जहाँ कहीं भी कोई कमी हो, कुरीतियाँ हो, कोई कमी रह गई हो, उनको दूर करने में अपना सहयोग दें। बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, परिवारों को आगे बढ़ाएं। कम से कम हर परिवार में 1-2 लोग अच्छे पढ़े लिखे निकलेंगे तो निश्चित रूप से उस परिवार का भी उद्धार होगा और वो परिवार भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी अतिथियों के कहीं ना कहीं जाना होगा। आज इतना बड़ा देश भर में हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाता है तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के प्रोग्राम लगे रहते हैं। तो मैं सभी को पुनः एक बार फिर से हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसका समापन मनीष रावत हमारे बीच में मनीष रावत जी हैं। 2 मिनट में अपनी बात रखें, उसके बाद सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीष रावत, मैं इस किला गांव का निवासी हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने समाज के उन लोगों का जिन्होंने महाराजा बिजली पासी को बचाने में और कई प्रकार की काम को कराने में योगदान दिया है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और मैं एक बात कहता हूं कि जैसे पूर्णिमा जी ने कहा है कि आज हमारे बहुत से लोग सांसद, विधायक तमाम ऊंचे पदों पर हैं हमारे समाज के, तो मेरा कहना ये है कि हमें एकजुटता दिखानी है और जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं ये हमारे पासी समाज का है और हमें किसी भी पार्टी में रहते हुए हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है। किसी पार्टी में भी हमें रहना है मगर हमें ये नहीं भूलना है कि हमें अधिकारों का हनन हो। अगर हम किसी पार्टी में हैं और हमारी जात का अगर कहीं कुछ हनन हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है। मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ कि हर बार 25 दिसंबर को भी मैं आता हूँ और 26 जनवरी को भी मैं कई बार आता हूँ। मेरी ये मामी पार्षद हैं और इन्होंने अपने रहते हुए समाज का बहुत काम किया। आज मैं जाता हूँ हर एक क्षेत्र में तो यही बोलते हैं कि यहाँ पार्षद वीना रावत जी के कार्यकाल में हर एक लोगों का, हर एक वर्ग का कार्य हुआ है। आज इनके साथ में हर समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है और वो एक बात बोलता है कि मैडम किसी भी पार्टी से आएंगी, मैं पार्टी नहीं देखता हूँ, सिर्फ मैं मैडम को देखता हूँ क्योंकि मैडम ने कार्य किया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं पूर्णिमा जी का भी धन्यवाद देता हूँ और मेरी एक गुजारिश है क्योंकि पूर्णिमा जी के कार्यकाल में, पूर्णिमा जी के योगदान से महाराजा बिजली पासी डिग्री कॉलेज बना, जिससे हम लोग के समाज के नाम का गौरव ऊँचा हुआ। मैं भी उस वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ और मैं जब वहाँ पढ़ता था तो मुझे अच्छा लगता था। जब वहाँ लिखा रहता था महाराजा बिजली पासी राष्ट्रीय महाविद्यालय, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, राजकीय महाविद्यालय। तो मैं वहाँ पढ़ता था तो मुझे अच्छा लगता था कि हमारे समाज के जो राजा हुए हैं उस स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ और उस स्कूल के द्वारा हमारे बिजली पासी का नाम फैला हुआ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्णिमा वर्मा जी का। और मेरे एक सुशील मामा थे, पार्षद थे, उन्होंने बहुत योगदान किया। पूर्णिमा जी जानती हैं, इनके साथ में उन्होंने कंधे से कंधा मिला के समाज के लिए बहुत सी लड़ाइयों को लड़ा है। और मेरे परिवार के बहुत से पूर्वज, स्वर्गीय मुन्नी लाल बाबू जो मेरे नाना है, जो आज़ादी के बाद के पहले प्रधान हैं, जिनकी समाधि आज यहाँ पर बनी हुई है। जब दाऊ जी गुप्ता संविधान लाए थे उसके बाद जो है ये
इस किले का इतिहास लाए थे, तो हमारे मामा राम सहाय रावत, मुन्नी लाल बाबू और हमारे तमाम मामा लोगों ने मिलकर यहाँ पे बिजली पासी जी की मूर्ति का विस्थापना की। उसके बाद से 6 अप्रैल की ये मीटिंग स्टार्ट शुरू हुई और मैं धन्यवाद देता हूँ RK चौधरी जी का भी, जिन्होंने मायावती के शासनकाल कार्य में उन्होंने जो है यहाँ पे माननीय काशीराम जी को बुलाकर और इस किले के क्षेत्र का वो कराया, सर्वे कराया और यहाँ पर किलों को संरक्षित करने का काम किया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अपने समाज के कामों में निभाई है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं साथियों यही चीज़ कहना चाहता हूं, मैं भी एक छात्र रहा हूं, मैं आज भी जो है समाज सेवक में हूं और समाज सेवक के तौर पर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। कोई भी थाना पुलिस होता, मेरी मामी हमेशा खड़ी रहती है, किसी भी क्षेत्र का होता है, हम लोग सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए बात करते हैं और जो दबे कुचले जिनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, हम उनके लिए भी खड़े होते हैं। और मैं अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर्स हूँ, जिन्होंने कहा था शिक्षित बनिए, पंजाब सिंध गुजरात महाराष्ट्र द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधिधरा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय। उसी तरह से हमारे बच्चे भी आगे इस चीज़ को लेकर आगे जाएं और उस प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज की पहचान बढ़ाएं। यही मैं आज इस गणतंत्र दिवस पर अपने सभी आए हुए अतिथियों से यही कहूँगी कि हम सब लोग एकजुट होकर अपने समाज को आगे बढ़ाएं और अपने समाज का नाम रोशन करें। जहाँ कहीं भी कोई कमी हो, कुरीतियाँ हो, कोई कमी रह गई हो, उनको दूर करने में अपना सहयोग दें। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, परिवारों को आगे बढ़ाएं। कम से कम हर परिवार में 1-2 लोग अच्छे पढ़े लिखे निकलेंगे तो निश्चित रूप से उस परिवार का भी उद्धार होगा और वो परिवार भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी अतिथियों के कहीं ना कहीं जाना होगा। आज इतना बड़ा देश भर में हर्षोल्लास से त्यौहार मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं सभी लोगों के प्रोग्राम लगे रहते हैं। तो मैं सभी को पुनः एक बार फिर से हार्दिक बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसका समापन करें। यहाँ की सभासद रही मनीष रावत हमारे बीच में मनीष रावत जी हैं। 2 मिनट में अपनी बात रखें, उसके बाद सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीष रावत, मैं इस किला गांव का निवासी हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने समाज के उन लोगों का जिन्होंने महाराजा बिजली पासी को बचाने में और कई प्रकार की काम को कराने में योगदान दिया है। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और मैं एक बात कहता हूं कि जैसे पूर्णिमा जी ने कहा है कि आज हमारे बहुत से लोग सांसद, विधायक तमाम ऊंचे पदों पर हैं हमारे समाज के, तो मेरा कहना ये है कि हमें एकजुटता दिखानी है और जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े हैं ये हमारे पासी समाज का है और हमें किसी भी पार्टी में रहते हुए हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है। किसी पार्टी में भी हमें रहना है, मगर हमें ये नहीं भूलना है कि हमें अधिकारों का हनन हो। अगर हम किसी पार्टी में हैं और हमारी जात का अगर कहीं कुछ हनन हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी है। मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ कि हर बार 25 दिसंबर को भी मैं आता हूँ और 26 जनवरी को भी मैं कई बार आता हूँ। मेरी ये मामी पार्षद हैं और इन्होंने अपने रहते हुए समाज का बहुत काम किया। आज मैं जाता हूँ हर एक क्षेत्र में तो यही बोलते हैं कि यहाँ पार्षद वीना रावत जी के कार्यकाल में हर एक लोगों का, हर एक वर्ग का कार्य हुआ है। आज इनके साथ में हर समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है और वो एक बात बोलता है कि मैडम किसी भी पार्टी से आएंगी, मैं पार्टी नहीं देखता हूँ, सिर्फ मैं मैडम को देखता हूँ क्योंकि मैडम ने कार्य किया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं पूर्णिमा जी का भी धन्यवाद देता हूँ और मेरी एक गुजारिश है क्योंकि पूर्णिमा जी के कार्यकाल में, पूर्णिमा जी के योगदान से महाराजा बिजली पासी डिग्री कॉलेज बना, जिससे हम लोग के समाज के नाम का गौरव ऊँचा हुआ। मैं भी उस वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ और मैं जब वहाँ पढ़ता था तो मुझे अच्छा लगता था। जब वहाँ लिखा रहता था महाराजा बिजली पासी राष्ट्रीय महाविद्यालय, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, राजकीय महाविद्यालय। तो मैं वहाँ पढ़ता था तो मुझे अच्छा लगता था कि हमारे समाज के जो राजा हुए हैं उस स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ और उस स्कूल के द्वारा हमारे बिजली पासी का नाम फैला हुआ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्णिमा वर्मा जी का। और मेरे एक सुशील मामा थे, पार्षद थे, उन्होंने बहुत योगदान किया। पूर्णिमा जी जानती हैं, इनके साथ में उन्होंने कंधे से कंधा मिला के समाज के लिए बहुत सी लड़ाइयों को लड़ा है। और मेरे परिवार के बहुत से पूर्वज, स्वर्गीय मुन्नी लाल बाबू जो मेरे नाना है, जो आज़ादी के बाद के पहले प्रधान हैं, जिनकी समाधि आज यहाँ पर बनी हुई है। जब दाऊ जी गुप्ता संविधान लाए थे उसके बाद जो है ये
इस किले का इतिहास लाए थे, तो हमारे मामा राम सहाय रावत, मुन्नीलाल बाबू और हमारे तमाम मामा लोगों ने मिलकर यहाँ पे बिजली पासी जी की मूर्ति का विस्थापना की। उसके बाद से 6 अप्रैल की ये मीटिंग स्टार्ट शुरू हुई और मैं धन्यवाद देता हूँ RK चौधरी जी का भी, जिन्होंने मायावती के शासनकाल कार्य में उन्होंने जो है यहाँ पे माननीय काशीराम जी को बुलाकर और इस किले के क्षेत्र का वो कराया, सर्वे कराया और यहाँ पर किलों को संरक्षित करने का काम किया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अपने समाज के कामों में निभाई है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं साथियों यही चीज़ कहना चाहता हूं, मैं भी एक छात्र रहा हूं, मैं आज भी जो है समाज सेवक में हूं और समाज सेवक के तौर पर मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। कोई भी थाना पुलिस होता, मेरी मामी हमेशा खड़ी रहती है, किसी भी क्षेत्र का होता है, हम लोग सिर्फ अपने समाज के लोगों के लिए बात करते हैं और जो दबे कुचले जिनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है, हम उनके लिए भी खड़े होते हैं। और मैं अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा फॉलोअर्स हूँ, जिन्होंने कहा था शिक्षित बनिए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधिधरा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय